हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में से हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर डिडक्शन। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि जो हमने पिछले वाले टोटल 5 हेड्स देखे हैं उसके बाद हम क्या करने में टोटल जो हमारा इनकम है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये चैप्टर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिडक्शन हमें ये पता होना चाहिए कितना हम ले सकते हैं। तो सर, ये डिडक्शन मतलब क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जो भी डिडक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे कि हमने इंडिविजुअली जो हेड्स देखे, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें भी हमने डिडक्शन देखा था। देखो, उस हेड का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000। उसके ही बाद हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखा था, उसमें भी हमने डिडक्शन देखा था कि 30% हम एनएवी पे निकालते हैं, राइट। उसके बाद हमने हाउस प्रॉपर्टी के बाद अगला वाला जैसे कि हमारा प्रोफेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस वगैरह हमने देखा था, उसमें भी कुछ हमने डिडक्शन देखे थे, राइट। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअली हर एक टॉपिक में डिडक्शन देखे थे। लेकिन ये जो हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं, इसमें जो डिडक्शन हम देखने वाले हैं वो टोटल इनकम हमारा कैलकुलेशन होने के बाद हमें जो डिडक्शन मिलने वाले हैं वो है, मतलब जो कोई भी छूट मिलने वाली है उसमें इनकम में वो है। ठीक है, चलो इसमें हम कौन कौन से डिडक्शन देखने वाले हैं। तो देखो, सेक्शन 80A, 80C, 80CCC, उसके बाद 80CCE, 80D, 80DD, 80E, 80U और 80TTA। सर, ये क्या है 80C, 80CCC वगैरह? डोंट वरी, हम आगे वही देखने वाले हैं। इनमें से आपको कुछ नहीं, जैसे कि 80A, उसके बाद कुछ मतलब 80CCE, ये कुछ उसमें ही इन्वॉल्व है। 80C में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले तो आपको डिडक्शन पता चला ना कि हमें जो भी हमारा इनकम रहता है उसमें कुछ छूट मिलती है, ठीक है, वो हमें इससे हम कहते हैं डिडक्शन। चलो, अभी इसमें हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से देखने वाले हैं। तो पहले तो हम 80C देखेंगे। सर, अभी 80C के अंतर्गत हमें कौन सा डिडक्शन मिलने वाला है? तो देखो, सिंपली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या सब्सक्रिप्शन टू सर्टन इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर वगैरह। सर, डिटेल में हम देखते हैं। चलो देखिए, 80C में ये किसे मिलता है ये पहले आप देख लो कि डिडक्शन एंड इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर को, राइट। चलो देखते हैं। देखो, स्पेसिफाई सेविंग क्वालिफाइंग डिडक्शन ऑफ 80C। 80C के अंतर्गत देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिडक्शन मतलब कैसे मिलता है हमें। कि मान लो आपको कोई भी इनकम हुआ है, उसमें से आपने पैसे कहाँ पे भी इन्वेस्ट किए हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया उसमें से, राइट। आपके पास से ये पैसा गया, मतलब आपने अपने सैलरी में से या आपके बिजनेस के पैसे में से आपने क्या किया कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, राइट। तो इसका आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो इसका भी रूल है, कितना डिडक्शन मिलेगा? तो देखो, उसका जो लिमिट है ना वो है 20%, ओके, टू 10% पॉलिसी इशू आफ्टर 2012 के बाद। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो भी वहाँ पे हमारा प्रीमियम है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल अमाउंट सम एश्योर्स से। सर, ये क्या है? डोंट वरी, आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मान लो आपकी 1 लाख की एश्योरेंस पॉलिसी है, तो उस पर 20% अगर आप निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा। तो आपका जो प्रीमियम है, आपका मंथली ईयरली जो भी प्रीमियम है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20,000 है, उससे कम है, तो आपको वो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से। समझ में आ रहा है? एक हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद अगर आपने नॉन कमिटेबल डिफर्ड एन्युटी में इन्वेस्ट किया पैसा, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। उसका सर अमाउंट क्या है? ऐसा कोई नहीं, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना, लेकिन उसका भी लिमिट है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके, ठीक है। उसके बाद देखो, डिफर्ड एन्युटी बाय गवर्नमेंट। अगर आप डिफर्ड एन्युटी में भी पैसा डालते हो गवर्नमेंट के, तो भी आपको डिडक्शन मिलता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ वाला है कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी पीएफ। पीएफ में आपका अगर पैसा जाता है उसका भी डिडक्शन मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें अगर आप पैसा डालते हो तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें अगर आप पैसा डालते हो तो उसका भी डिडक्शन मिलता है आपको। कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्यूएशन फंड, इसमें अगर आप पैसा डालते हो, इन्वेस्ट करते हो आपका, तो इसका भी डिडक्शन मिलता है। अगर पोस्ट ऑफिस में आप सीटीडी अकाउंट, अपने सेविंग अकाउंट वगैरह ओपन किया है,
तो उसका भी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद एनएसएस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने डिपॉजिट स्कीम में पैसे डाले हैं तो उसका भी डिडक्शन मिलता है। एनएससी के इशू किए हैं उसमें अगर आपने पैसे डालिए, या यूटीआई में आपने अगर पैसे डाले तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ यूएलआईपी या एलआईसी, ठीक है, तो इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका भी आपको यहाँ पे क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। उसके बाद देखो एन्युटी प्लान है, जीवन धारा, जीवन अक्षय, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है म्यूचुअल फंड के कोई, उसमें अगर आपने पैसे डाले हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे छूट मिलती है। देखो उसके साथ साथ नोटिफाइड पेंशन फंड है, राइट, या डिपॉजिट स्कीम है एनएचबी की, हाउसिंग फाइनेंस डिपॉजिट्स है, तो उसमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किया है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। देखो ये आपका इनकम में से अगर आप पैसे यहाँ पे खर्च कर रहे हो इस स्कीम में, आप अभी जो मैंने दिखाया उसमें, तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूशन फीस फॉर एनी 2 चिल्ड्रन, आपके मतलब जो ट्यूशन की फीस मतलब स्कूल की फीस जो रहती है 2 चिल्ड्रन तक आपके, तो उनका भी आपको डिडक्शन मिल सकता है या मिलता है, राइट। उसके बाद न्यू हाउस आपने अगर परचेस किया है तो उसका अगर आप पेमेंट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो न्यू, उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये भी हम क्या करते हैं, इसका भी डिडक्शन आपको मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डिबेंचर या शेयर्स में अगर आपने पैसे डाले हैं तो उसका भी डिडक्शन मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो हमारा 5 इयर्स टर्म डिपॉजिट शेड्यूल बैंक का स्कीम रहता है उसमें अगर आपने पैसे डाले उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। एनी सब्सक्रिप्शन बॉन्ड इशू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, उसमें अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे डाले हैं तो उसका भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सर आप ये बोल रहे सब डिडक्शन मिला, डिडक्शन मिला, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, डोंट वरी, आगे वही मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल ये जान लो कि किस किस टाइप के जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें अगर आप पैसे डालते हो तो हमें डिडक्शन मिलता है। देखो ये 24 वाले देखो 5 इयर्स टर्म डिपॉजिट में अगर आपने डाले हैं पोस्ट ऑफिस के, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। डिपॉजिट एनी अमाउंट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। और 26 वाला देखो एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसएससी फॉर गर्ल चाइल्ड अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, इसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे पूरी लिस्ट है, 26 नंबर्स है यहाँ पे, इसका पूरा आपको डिडक्शन मिलता है। सर तो इसका कितना डिडक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। इसका जो मैक्सिमम डिडक्शन रहता है वो है 1,50,000। आपने मान लो खाली 1 लाख यहाँ पे सभी में मिला के इन्वेस्ट किया है तो आपको 1 लाख ही डिडक्शन मिलेगा, राइट। मैक्सिमम कितना आपको मिल सकता है, 1,50,000। अगर मान लो मैंने 2 लाख तक यहाँ पे क्या किया है, ये पैसा इन्वेस्ट किया है इस स्कीम में, तो मुझे 2 लाख नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कितना है 1,50,000, तो 1,50,000 तक मुझे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब जो भी मेरा इनकम रहेगा उसमें से 1,50,000 माइनस किया जाएगा और बचे हुए इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा। ठीक है, इसे हम डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, कितना है तो देखो, और दूसरी बात बताना चाहूँगा मैं, 80C और 80CCC मिला के 1,50,000 है दोनों का। अभी 80CCC क्या है, आगे वाला जो है वो 80CCC वाला है, मैं वहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल 80C के हमने टोटल 26 देखे यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं। उसमें स्कीम में अगर आप पैसे डालते हो तो आपको इसमें से डिडक्शन मिलता है। एक एग्जांपल भी हम देखने वाले, डोंट वरी। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे PDF में ये जो सब देख रहे हैं, इसमें अगर आपने पैसे डाले हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसका डेफिनेटली डिडक्शन मिलेगा। चलो इसमें से फर्स्ट एग्जांपल देख लेते तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा वहां पे। ठीक है, चलो ये देखो, मिस्टर रोहित, राइट, मिस्टर रोहित प्रोवाइड यू फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 इफ यू रिक्वायर टू कंप्यूट एलिजिबल डिडक्शन 80C। देखो 80C मिस्टर रोहित का अकाउंटिंग ईयर है और इसमें ईयर 1920। ओके, सो देखो यहाँ पे उसने पहले तो रोहित ने क्या किया, इन्वेस्ट किया NSC में, इसका डिडक्शन डेफिनेटली उसे मिलेगा 10,000 का। उसके साथ साथ हाउसिंग लोन लिया है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे की है 72,000। देखो आपको तो पता है, ये देखो इसका डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 40,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लेकिन पॉलिसी के अमाउंट कितने हैं देखो यहाँ पे, तो 3 लाख है, राइट। तो उस पर आपको पता है मैक्सिमम 10%, हमने 20% भी देखा था, लेकिन 20 और 15% भी देखा था, लेकिन वो उसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे 43 लाख है, उस पर अगर 10% निकालोगे तो वो आ जाएगा कितना, 30,000, लेकिन यहाँ पे 40,000 दिया है,
तो हम 30,000 ले लेंगे। दिखा था अभी नीचे आपको। फिलहाल पूरा सम देख लेते पहले। देखो कंट्रीब्यूशन टू PPF, इसमें भी आपको पता है ये भी डिडक्शन मिलता है। एनुअल प्रीमियम आपने पे किया 10,000 UTI का, इसमें भी डिडक्शन मिलेगा आपको। और ट्यूशन फीस पे किए 10,000 की, सन डूइंग अ BMS, तो ये ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा। और डॉटर 45,000 उसके लिए खर्चा किया, लेकिन MS में। देखो इंडिया के बाहर अगर एजुकेशन के लिए आप खर्चा कर रहे हो तो उसका डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। ये MS में किया है USA में, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली ये 10,000 का मिलेगा, राइट। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो इस तरह से हम क्या करेंगे डिडक्शन का, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 10,000 का फर्स्ट हमने ले लिया है यहाँ पे डिडक्शन। उसके बाद हाउसिंग का 72,000। उसके बाद LIC का देखो 30,000 लिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पर हम 10% निकालेंगे तो 30,000 आ जाएगा, लेकिन उन्हें 40,000 दिया है। तो लिमिट कितना है 30,000, मतलब 10% तक मैक्सिमम। तो जो सम एश्योर है 3 लाख, उस पर हमने 10% निकाला तो आया 30,000। तो हमने क्या किया यहाँ पे 30,000 मैक्सिमम डिडक्शन ले लिया। उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे कि हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है, राइट। सॉरी ये हो गया है ना हमारा, ओके यहाँ तक हो गया। कंट्रीब्यूशन टू PPF है 40,000, ये भी ले लेंगे, इसका भी डिडक्शन मिलेगा। मतलब आप ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिस्टर रोहित क्या कर रहा है, ये सब जो अमाउंट है उसका पैसा है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद एनुअल प्रीमियम उसने पे किया है 10,000 का, इसका भी डिडक्शन मिलेगा, राइट। और उसके बाद देखो ये 10,000 का ट्यूशन फीस उसने पे किया है, उसका भी डेफिनेटली उसको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन देखो ये जो उसने 45,000 अपने डॉटर के लिए USA में MS करने के लिए खर्चा किया, उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर इंडिया के बाहर आप कोई एजुकेशन लेते हो तो उसके लिए अगर खर्चा करते हो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। इसलिए देखो ये नील ले लिया। सिंपली हमने टोटल किया सभी सभी इसका टोटल किया हमने, तो ये टोटल आ जाएगा 1,72,000 आ रहा है, राइट। और हमारा मैक्सिमम लिमिट कितना है अभी हमने देखा था कितना है ADC के अंतर्गत, तो 1,50,000। तो यहाँ पे आपको रिडक्शन खाली कितना मिलेगा, तो सर 1,50,000। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगले वाला जो वीडियो है ना उसमें हम ये अगला वाला ATC वाला देखेंगे, ओके। फिलहाल देख ही लेते हैं एक बार, 1 मिनट देख लेते हैं तो पूरे हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है। ATC का भी जो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है 1,50,000 है, मतलब ATC और ATCCC का। खाली इसमें डिफरेंस क्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80 जो CCC है वो पेंशन फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 80CCC के अंदर आपको छूट मिलती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, खाली इतना ही है। हाँ देखो ATC में हमने टोटल 26 देखे थे लिस्ट में, यहाँ पे एक ही है पेंशन फंड। याद रखना पेंशन फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ATCCC के अंदर तक आ जाएगा, लेकिन जो लिमिट है ATC और ATCCC मिला के इन दोनों का लिमिट इतना ही है, 1,50,000 ही है, ओके। चलो एक सम ये देख लेते जल्दी से, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मिस्टर भूषण इज ओनर ऑफ मेसर्स टेक्नोक्राफ्ट, ही इन्फॉर्म यू दैट, देखो इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे गिवन 1,15,000। उसके बाद डायरेक्टर फीस फ्रॉम ठाणे, मतलब आपको पता है ये अदर इनकम में आएगा और ये जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, राइट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है विद कंपनीज, ये आपको पता है ये 30,000 अदर सोर्स में ही जाएगा। तो पहले तो हम इसका जो इनकम है वो हम ले लेते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको पता है यहाँ पे 1,15,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यहाँ पे डायरेक्टर फीस और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये 30, ऐसे 35,000। तो उसका ग्रॉस ऑर्डर इनकम हमें मिल गया 1,50,000, राइट। समझ में आ रहा है ना, ये इसका इनकम है। अभी उसका डिडक्शन कितना मिलेगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे ये 4th में उन्होंने डिडक्शन के बारे में बताया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिस्टर भूषण पेज 18,000 टूवर्ड द पेंशन फंड। देखो पेंशन फंड का अगर नाम आता है उसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो अंडर सेक्शन 80CCC के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलता है, राइट। तो 18,000 आपने पे किया है पेंशन फंड के लिए LIC में, तो इसका डिडक्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन 80CCC के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, कितना लिमिट है मैक्सिमम 1,50,000, लेकिन उसने कितना इन्वेस्ट किया 18,000 खाली इन्वेस्ट किया ना, तो वही हम ले लेंगे जितना इन्वेस्ट किया उतना। तो 1,50,000 उसका टोटल इनकम, उसमें से हमने ये 18,000 माइनस किए, तो नेट टैक्सेबल इनकम मतलब ये 1,32,000 पे उसको टैक्स लगेगा, राइट। मतलब 1,50,000 पे लगना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ पैसा उसमें से इन्वेस्ट किया 80CCC के अंतर्गत पेंशन फंड में, तो उसको डिडक्शन मिलेगा उसका। तो 1,32,000 पे उसको टैक्स लगने वाला है, ठीक है।
आगे हम ये ATD वाला हम नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। फिलहाल ये ATCCC और ATC वाला देख लेना, ठीक है। हम ये आगे फिर से ये सब हेड्स और ये टॉपिक हम डिटेल में देखने वाले हैं अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में, नहीं तो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो 8055969450। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। रीजनेबल फीस रहती है हमारी, एक बार ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।